हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइफॉइड फीवर के बारे में, जिसको एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है हमारी जो छोटी आंत है उसको। इसके साथ में हमें हाई फीवर देखने को मिलता है। देन यहाँ पे स्टमक पेन, पेट दर्द रहना और भी लक्षण देखने को मिलते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो टाइफॉइड फीवर है ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। यहाँ पे आपको पैराटाइफॉइड फीवर ये सुनने को मिलता है जो टाइफॉइड फीवर है इसके साथ में। तो ये टाइफॉइड फीवर जैसा ही रहता है लेकिन इसके जो लक्षण हैं वो कम रहते हैं। टाइफॉइड फीवर है वो ओरोफिकल रूट से फैलता है, यानी जो मरीज़ है टाइफॉइड का उसका जो फीकल और यूरिन है, जो मलमूत्र है, उससे जब कंटेमिनेटेड हुआ फूड, पानी है, खुराक है, वो असरग्रस्त हुआ है वो जो मरीज़ है उसके मलमूत्र से, तो वो जब हेल्दी पर्सन इंटेक करता है, उसका यूज़ करता है, तो उसको भी टाइफॉइड हो सकता है। अब बात करते हैं टाइफॉइड फीवर में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो टाइफॉइड बुखार में यहाँ पे तेज़ बुखार का रहना जो कि 103 डिग्री फ़ारेनहीट का रहता है। देन यहाँ पे ठंड लगना, देन सिर दर्द रहना, भूख न लगना, कमजोरी रहना, थकान रहना, देन मांसपेशियों में दर्द रहना, स्टमक पेन, पेट दर्द रहना, देन नोजिया एंड वॉमिटिंग, उबका एंड उल्टी रहना, दस्त लग जाता है आपको, कब्ज रहता है, देन रोज स्पॉट रैसेस देखने को मिलते हैं। टाइफॉइड फीवर में सीने के ऊपर, पेट के ऊपर ऐसे फेंट पिंक कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं। देन यहाँ पे ब्लडी स्टूल यानी मल के अंदर खून का आना, देन कफ का रहना, नोज ब्लीड, नाक से खून का बहना, तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें टाइफॉइड फीवर की कंडीशन में। अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। तो यहाँ पे पहले सप्ताह में यहाँ पे खून की जांच होती है। देन दूसरे सप्ताह में यहाँ पे विडाल एंटीजन टेस्ट यानी विडाल टेस्ट जो करते हैं वो यहाँ पे दूसरे सप्ताह में करते हैं। देन पेशाब की जांच है, यूरिन कल्चर है, वो तीसरे सप्ताह में करते हैं। चौथे सप्ताह में यहाँ पे स्टूल की जांच होती है। अब बात करते हैं टाइफाइड टेस्ट के बारे में। तो टाइफाइड टेस्ट है ये रैपिड सीरोलॉजिकल टेस्ट है। ये भी डायग्नोस करने के लिए, जो टाइफॉइड है इसको डायग्नोस करने के लिए करवाते हैं। ये यहाँ पे विडाल टेस्ट है, इससे एक्यूरेट रहता है और ये विडाल टेस्ट से इजी रहता है, इजी टू परफॉर्म रहता है। यहाँ पे कोई स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं रहती। ये जो टाइफाइड टेस्ट है यहाँ पे प्रेगनेंसी की जो किट आती है वैसी ही यहाँ पे टाइफाइड टेस्ट की किट रहती है। टाइफाइड टेस्ट है, इसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन IgG और IgM रहते हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है। ये एंटीबॉडी रहती है। एंटीबॉडी मतलब क्या? तो जब भी हमारे शरीर में वायरस है, बैक्टीरिया अटैक करता है तो उनके खिलाफ हमारा शरीर है वो कुछ प्रोटीन बनाता है, तो उनको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर एंटीबॉडी। और ये जो वायरस बैक्टीरिया है इनको बोलते हैं एंटीजन। तो हमने आगे बोला कि जो टाइफाइड टेस्ट है इसमें IgM और IgG को डिटेक्ट किया जाता है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, यानी हमारा शरीर जो प्रोटीन बनाता है टाइफॉइड फीवर, टाइफॉइड के जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी है इनके खिलाफ हमारा शरीर प्रोटीन बनाता है, तो यहाँ पे इनको डिटेक्ट किया जाता है। जो टाइफाइड टेस्ट है इसमें खून की जाँच की जाती है। यहाँ पे जो विडाल टेस्ट है ये पॉजिटिव होने के लिए 7 से 10 दिन लगते हैं, यानी आपको टाइफॉइड फीवर हुआ उसके 7 से 10 दिन बाद जब आप जांच करवाओगे तभी जो विडाल टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है। लेकिन जो टाइफाइड टेस्ट है वो 2 से 3 दिन में अगर आपको इन्फेक्शन है तो पॉजिटिव आ जाता है। यहाँ पे बात करें तो जो IgM है वो एक्यूट कंडीशन को दर्शाता है, यानी आपको रिसेंटली इन्फेक्शन हो रखा है या फिर आप करंट इन्फेक्शन में हो तो उसके लिए IgM रहता है। जबकि IgG है वो लेटेंट इन्फेक्शन को दर्शाता है, यानी जो बैक्टीरिया है वो आपके शरीर में डॉर्मेंट स्टेट में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, तो उसके लिए IgG इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है। IgG अगर पॉजिटिव आता है तो वो यहाँ पे पास्ट इन्फेक्शन को भी दर्शाता है। अब बात करते हैं टाइफाइड टेस्ट के इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो यहाँ पे IgM अगर अकेला पॉजिटिव आता है तो ये एक्यूट टाइफॉइड फीवर को दर्शाता है, यानी आप करंट इन्फेक्शन में हो, आपको इन्फेक्शन लग रखा है, ये दर्शाता है। देन अगर IgM और IgG दोनों पॉजिटिव आता है तो वो भी एक्यूट टाइफॉइड फीवर को दर्शा रहा है, यानी आप करंट इन्फेक्शन में हो, ये दर्शा रहा है। अगर IgG अकेला पॉजिटिव आता है, IgM नेगेटिव आता है तो ये पास्ट इन्फेक्शन या फिर लेटेंट इन्फेक्शन या फिर लेट स्टेज, ये जो बीमारी है आपको टाइफॉइड है वो उसका लेट स्टेज दर्शाता है। अगर IgG अकेला पॉजिटिव आता है तो ये आपको पहले इन्फेक्शन हो रखा था, ये दर्शाता है। देन लेटेंट स्टेज यानी जो बैक्टीरिया है आपके शरीर में है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है, ये दर्शाता है। और लेट स्टेज जो आपको इन्फेक्शन हो रखा है इसका लेट स्टेज, यानी जो इन्फेक्शन है वो रिकवरी की तरफ जा रहा है, ये दर्शा रहा है। तो ये था यहाँ पे टाइफॉइड फीवर और टाइफाइड टेस्ट के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।